गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग काफ ने अपने जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उन्होंने अनाउंस कर दी उनके टिकट्स और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। कई जगह रिपोर्ट हुआ चौधरी सालिक के हवाले से कि चौधरी सालिक का ये कहना है कि डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से आखिर में ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग काफ ने 17 नशिस्तों पर काफ लीग जो है अपने उम्मीदवार जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं। सूबाई असम्बलियों का अगर मैं जिक्र करूं तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4 उम्मीदवार होंगे, जबकि सिंध में उन्होंने 12 उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं इलेक्शन 2024 के मैदान में। अब ये क्या वजह बनी कि सारी मुलाकातों के बाद भी सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी? बात करते हैं, हमारे साथ हैं चौधरी शाफे हुसैन, इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। आज इन लोगों की इंतखाबी मुहिम यानी जलसा जो था वो भी था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, ये आखिर में बिल्कुल क्या मामलात हो गए? मतलब इतनी आप लोगों की मुलाकातें हुई, नून लीग की भी आला क़यादत आप लोगों से मिलने के लिए आई, लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ मामलात अब तय हैं, और आखिर में फिर ये आता है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है दिन रात कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। जो आपने वो इस तरह था कि 3 से 4 मीटिंग्स हुई नून लीग के जो कंसर्न वक्त है उनके साथ। पहले भी ये बात हुई थी कि और जिस पर एग्री किया गया था कि 8 सीटें जो है पंजाब में एमपीएस की, उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट होगी और 4 से 5 इसकी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। ठीक। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो चीज़ें डिस्कस हुई फर्दर वो ये था, जिस तरह जंग की सीट है मधुलाल हुसैन साहब की, वो पिछले इलेक्शनों में 600 वोटों से हारे थे। फिर सियालकोट में हमने कैंडिडेट्स दिए, भावलपुर, भावलनगर, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैंडिडेट्स का कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पर जो है सीट एडजस्टमेंट का प्रपोजल आपस में डिस्कस हुआ। तो जब हमें पता लगा कि जो डिस्ट्रिक्ट डिसाइड हुए थे उन पर नून लीग ने अपने ही उम्मीदवार को टिकट दे के वहाँ पर खड़ा कर दिया, तो फिर चौधरी शहाद हुसैन साहब, सालिक साहब, मैंने, तारिक बशीर चीमा साहब और हमारे जो मुख्तलिफ लीडरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्रैक्टर के कैंडिडेट्स को जो है वो डिसोन नहीं करेंगे, यहाँ साइड लाइन नहीं करेंगे। अगर हमारे उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो तय हुआ था 8 सीटें अगर वहाँ नहीं हो रही, जो कि नहीं हुई, तो फिर हमने प्रेस रिलीज दी, मैंने और सालिक साहब ने, और उसमें हमने ये कहा कि हमें गुजरात में भी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। ओह, तो मुझे एक बात बताइए, जो 8 सीटें आप कहते हैं कि ये तय थी और नहीं हुई, और इसलिए आपने कहा कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनको आप इस तरह से तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक कम से कम उन सीटों के ऊपर, जैसे चौधरी सालिक की हो गई, तारिक बशीर चीमा की हो गई, आपकी हो गई, यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। यहाँ तो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी ना? नहीं, वो ओवरऑल सारी बात हुई थी ना कि 8 सीटों की, तो अगर यहाँ पर नहीं खड़े कर दिए, वहाँ कर दिया, तो हमने तो इस चीज़ पर एग्री नहीं किया, और टिकट्स का टाइम ओवर नहीं हुआ था। उस टाइम ही हमने उससे पहले बता दिया था कि अगर हमारे बाकी जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अगर आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट क्योंकि नहीं की, तो हमें गुजरात में भी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन और इसी तरह भावलनगर में भी वो कहते हैं भावलनगर में भी अच्छा आपने नहीं की, लेकिन वो ये कहते हैं, मतलब जो सारे मुबस्सिरीन भी हैं, कि ये बड़ा आप लोगों ने स्मार्ट मूव इसलिए किया कि आप लोगों ने चौधरी वजाहत को भी खुश करना था, क्योंकि चौधरी वजाहत के लिए वो तैयार नहीं थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नहीं, उसमें जो है जहाँ बात है चौधरी वजाहत हुसैन साहब की, वो तो वजाहत साहब ने खुद ही कह दिया हुआ था पहले ही कि कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर वजाहत साहब के हल्के में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की।